गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रकाशानंद जी बोले क्या क्या सुनना है? बोले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, लेकिन जब अपनी माताजी पधारने की स्थिति में थी ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी, बड़ा अच्छी चरित्र आता है कि शंकराचार्य भगवान बचपन में अपनी मैया से बोले, मैया मेरा जन्म संसार की चीजों को भोगने के लिए नहीं हुआ है, मुझे विरक्ति लेने दो, अभी से मुझे घर त्यागने दो। तो मां इनकी रोने लगी, पकड़ लिया, बोले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो शंकराचार्य भगवान बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन नदी में स्नान करते करते एक मगरमच्छ आया और उसने आके बालक शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। चिल्लाने लगे मां बचाओ मां बचाओ। मां पकड़ के खींचे लेकिन मगरमच्छ छोड़े ना। बोले बेटा मैं क्या करूं, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो शंकराचार्य जी बोले एक ही तरीका है मां। बोले क्या? मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दो। आप यदि मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दोगी, ये मगरमच्छ तुरंत चला जाएगा। इसने मुझे इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक संन्यास ग्रहण नहीं किया। नहीं वो तो नहीं छोड़ूंगी, तो फिर मां ये खा जाएगा मुझको। अब मां ऐसी दुविधा में, छोड़ूं कैसे, इकलौता पुत्र है, और नहीं छोड़ूं तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो मां बोली ठीक है बेटा मैंने आज्ञा दी, छोड़ दे तू संसार। और जैसे ये बात कही इतने में मगरमच्छ मुंह खोल के वहां से भाग गया, छोड़ छाड़ के चला गया। शंकराचार्य जी बोले मां अब मुझे आज्ञा दो, मुझे बहुत करना है संसार को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। मां ने कहा चले जा बेटा, तू जीवन में कभी मत आना, पर जब पता चले कि मां के प्राण जाने वाले तब आ जाना। ये कथा प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। और बोले फिर शंकराचार्य जी ने क्या किया, पूरा विश्व जो बौद्धवादी हो गया था, उन सब लोगों को परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, वो घटघटवासी हैं, आदि आदि, ये सब बातों को उन्होंने अपने शंकर भाष्य आदि से सुनाया, समझाया। लेकिन एक दिन खबर पड़ी कि मां मरणासन अवस्था में है। प्रकाशानंद जी सुन रहे हैं, बोले अच्छा फिर? बोले शंकराचार्य जी गए अपनी मैया के पास। तो मां ने कहा बेटा मैंने सुना तूने पूरे विश्व का उद्धार किया, अपनी मां का भी उद्धार कर दे। तो शंकराचार्य जी सामने बैठकर के शंकर भाष्य सुनाने लगे, वेद वेदांतों की, और सुंदर सुंदर भाव सुनाने लगे। ये श्लोक लो, ये मंत्र लो, ये लो, ये लो, ये परब्रह्म है, ये अणु में है, ये परमाणु में है, आदि आदि। मां बोली बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे जीवन के बहुत कम क्षण बचे हैं, कुछ सरल सा समझा जिससे मेरे चित्त में भाव आए। तब पता है प्रकाशानंद शंकराचार्य जी ने क्या सुनाया? बोले क्या सुनाया? बोले श्री कृष्णाष्टकम भजे ब्रजैकमण्डलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच्छ गुच्छमस्तकम, जो पीली पीली पाग अपने सिर पर धारण करते हैं, सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नाम। और ये सुनते सुनते शंकराचार्य जी सुनाते सुनाते रो रहे हैं, और सुनते सुनते मां के नेत्रों से अश्रु निकले और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। अपनी स्वयं की जन्मदात्री मां के लिए शंकराचार्य जी कृष्णाष्टकम गाते, और आप मेरे को यहां पे वेद वेदांत पढ़ाने बैठ गए हो। गति तो कृष्ण नाम से ही होगी प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी बोले इसका प्रमाण दो मुझको। प्रमाण दे दिया, बोले वहां लिखा है, इस बात का प्रमाण दो, उसका प्रमाण दे दिया। बोले नाम से गति होगी, इसका प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया। प्रमाण 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 प्रमाण, इतने प्रमाण दे दिए प्रकाशानंद जी को। लेकिन
अब कुतर्की व्यक्ति के प्रमाणों से काम नहीं चलते, वो तो इसका भी प्रमाण लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया और जैसे ही आवेश में क्रोध आया, षड्भुज रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए सामने। बोले तुझे प्रमाण चाहिए, देख प्रमाण, मैं ही प्रमाण हूं। और राम कृष्ण युक्त जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, कर में वंशी लगी है, जब षड्भुज रूप का दर्शन किया, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे करके महाप्रभु जी ने तुरंत अपने भाव को अपने अंदर व्यवस्थित किया और चले गए वहां से। प्रकाश आनंद जी तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। बोले कि ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादूगर नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री राम है, ये साक्षात परमात्मा ही इनके चित्त में विराजमान है। मैं इनको सामान्य पुरुष समझ रहा हूं। महाप्रभु जी के पास पहुंच गए, चरणों में जाकर के वंदन किया। बोले कि अब मुझ पर कृपा करो। मैंने वेद वेदांत उपनिषद किसी को नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, लेकिन मैं आज इतनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहा हूं कि मेरी तो अधोगति हो रही है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में अपने नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी की ओर देखा। बोले अब एक ही कृपा है। बोले क्या? हम जो कहें वो करो। बोले क्या करना है? बोले इसी वक्त सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर लो। और श्री वृंदावन में जाकर के वहां आपको रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे, मधु पंडित मिलेंगे, आदि आदि सब मिलेंगे। हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले हैं, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले हैं। आपके ही परिवार का एक बालक गोपाल भट्ट, जिसका नाम सुनकर के आप इतने बौखला गए थे, वह भी आएगा वृंदावन और उसके यहां भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। आप उससे पहले वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन की महिमा पर अपनी कलम चलाइए, वृंदावन की महिमा को प्रकट करो। प्रकाश आनंद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन का नाम सुनते ही नेत्र सजल हो गए। मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन मुझे पुनः आपके दर्शन कैसे होंगे? बोल कोई नहीं, गोपाल भट्ट जब आएंगे वृंदावन और एक दिन उनकी विरह वेदना होगी चित्त में, और तभी उनके सेवित शालिग्राम जी से राधा रमण लाल जी प्रकट होंगे। उन राधा रमण जी को ही देखते रहना, कभी कभी मेरा अनुभव हो जाएगा। गौर होले राधा रमण, उनमें ही मेरे भाव का दर्शन आपको हो जाएगा। अब शरीर से मेरा दर्शन आपको दोबारा नहीं होगा, वृंदावन जाओ। और श्री प्रकाशानंद जी महाराज वृंदावन के लिए निकले, चरणों में प्रणाम करके बोले पहले मेरा नाम बदलो, ये प्रकाशानंद नाम ही हटा दो, इसने मेरा सर्वनाश ही किया है, मेरा नाम बदल दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, बोले प्रकाश की आवश्यकता वृंदावन में किसी और से नहीं, वहां तो नित्य प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाशानंद नहीं, अब प्रबुद्धानंद जाएंगे वृंदावन। और प्रबोधानंद जी को वृंदावन भेजा, जिन्होंने वृंदावन की रस भी थी और कुंज गलियों में जाकर के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल